हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को कृषि विज्ञान में पढ़ाएंगे भू परिष्करण। तो सभी बच्चे अपनी किताब खोल लें। पाठ 3 भू परिष्करण। हेडिंग डाल लें भू परिष्करण। हेडिंग डाल लिया बेटा। भू माने क्या होता है? जमीन। और परिष्करण पिछली बार हमने क्षरण पढ़ाया था। मिट्टी का टूटना ही क्षरण कहलाता है। इस भू परिष्करण में पाठ है 3। कौन सा है बेटा? पाठ तो परिष्करण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं। शून्य भू परिष्करण किसे कहते हैं? इस पाठ में ये टॉपिक हैं। देखो पहले अच्छा समझो। पहला टॉपिक है शून्य भू परिष्करण। शून्य माने 0, शून्य माने अभू माने जमीन, परिष्करण कणों का टूटना फूटना। दूसरा पॉइंट है भू परिष्करण का मिट्टी पर प्रभाव। दूसरा टॉपिक क्या है? भू परिष्करण का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है पाटा लगाने से लाभ है कि नुकसान है। ठीक है। अगला है मिट्टी चढ़ाने से लाभ है कि नुकसान है। जुताई के प्रकार कितने हैं बताओ, किसी को मालूम है? अगर जल्दी बाहर निकल के आओ दोनों लोग। बबलू यहाँ से पीयूष दोनों लोग यहाँ आओ बाहर। भू परिष्करण में बहुत सारे यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इधर खड़े हो आए कि इधर तुम भी आओ। हमें बताओ कि जुताई के प्रकार कौन कौन से हैं। कैसे जुताई करते हो भाई? खेतों में गाँव में रहते हो, पापा मम्मी किसान हैं, कोई नौकरी सरकारी आती नहीं। तो ये बताओ, खेती जब अपनी जुताई करवाते हो तो कौन कौन से तरीके अपनाते हो और कौन कौन से हल प्रयोग करते हो बताओ? हैरो है, कल्टीवेटर है, और रोटावेटर है, और जैरोवेटर, और कोई खुरपस ले है जुटा। यस सर। और कौन फरुआ सन है? यस सर। मान लो किसी के पास 2 बिसुआ है तो अपन फरुहा से ने बढ़िया जोत जा देगा, बढ़िया पाटा हाथन लगा के रहे। यस सर। है कि नहीं? यस। तो ग्रामीण में रहने वाले सभी बच्चों को मालूम है कि खेती हम किन किन हलों से जुताई करते हैं। आ जाओ बेटा, तुम्हारे ज़रूरत थी बेटा। आओ यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या बताना चाह रहे थे? यहाँ पाओ, जल्दी बताओ क्या बताना चाह रहे थे? अरे सर, ये मिठाई तेरे को मिठाई नहीं, मठेई। हाँ इधर कैमरे के समय बताओ। मठेई। मठेई। हाँ, किसान भाइयों से बोलो मठेई। ठीक है। और इसे बताओ मिठाई तो कोई समझेगा मिठाई खाने वाला हैं। चलो अब मिठाई अब हम पूरा बताएंगे। ठीक है। तो ऐसा है, मिठाई की ज़रूरत जब है जब हम खेत में देसी हलों जुताई करते थे तो उनकी महिलाएं गांव जो है मिठाई लेके पहुंच जाती थी पुराने समय में। आज एक समय में क्या है, सब ट्रैक्टरों से जो है जुताई करवा देते हैं 1 घंटे में। पुराने समय में लोग 4 बजे जोतना चालू करते थे और सुबह 10-11 बजे। तो उनको भूख लगती थी। और भूख हम क्या खाते हैं वो लोग? मिठाई प्लस गांव में सबसे पुराने समय में चलती थी राब। राब मिठाई का दूसरा रूप है जो तरल मतलब राब का एक शरबत बनता था। इस समय अब कम बनाते हैं लोग। तो इस टॉपिक में पहला टॉपिक पढ़ेंगे शून्य भू परिष्करण किसे कहते हैं। शून्य भू परिष्करण। हेडिंग डाल लो, फटाफट लिखो बेटा। पहली हेडिंग डालेंगे शून्य भू परिष्करण। शून्य का मतलब ये है बेटा, बिना
हल लगाए। किससे बेटा? बिना जुताई वाले संसाधन, जुताई वाले संसाधन का प्रयोग नहीं, और हमारे खेत की क्या हो जाए? खरपतवार नष्ट हो जाए। इसे हम कहते हैं शून्य भू परिष्करण। शून्य का मतलब जीरो, कोई हार्ड वर्क नहीं, बिना जुताई। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रासायनिक दवाइयाँ डाल देते हैं और घास हमारे खेत की ख़त्म हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है बेटा? रासायनिक क्या है? दवाइयाँ डाल देते हैं, और रासायनिक दवाइयाँ जो है हमारे खेत की घास को ख़त्म कर देते हैं। क्या ख़त्म कर देते हैं? खेत की घास। तो इसे हम क्या कहते हैं? शून्य परिष्करण। तो पहली हेडिंग देखो, किसी फसल की बुआई, किसी फसल की बुआई, फसल के अवशेष। मतलब जब कोई फसल बोए पहले देखे उसमें घास बहुत सारी होते तो हम लोग जुताई करते, मगर यहाँ जुताई नहीं करना है, फिर सीधे रूप से करना, मतलब भू परिष्करण कहलाता है। जहाँ पर खरपतवार नियंत्रक रासायनिक विधि से करते हैं। कौन विधि से? रासायनिक। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर कौनो रासायनिक विधि का प्रयोग कर लिया और खरपतवार क्या हो गया बेटा? घास बोलो या खरपतवार, खर माने भी वही खरपतवार नष्ट हो जाए। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं तो इसे हम कहेंगे शून्य परिष्करण। क्या कहेंगे? शून्य परिष्करण। अगला पॉइंट है, किससे लाभ क्या है? लाभ तो एक तो पहली बात तो ताकत कम, आपने बिना पैसे बिना जुताई अगली फसल बो दी, मगर इसमें पैसे की अगर बात की जाए तो धन कम लगा, धन की हानि, धन की बचत हुई। क्या हुआ बेटा? अब वैसे अगर मान ले जुताई करवाते, फिर हैरो लगवाते, कल्टीवेटर सिंचाई करवाते, उसके बाद हम पाटा लगवाते, तो आपका धन ज़्यादा जाता है कि नहीं? तो एक तो यहाँ पर धन की बचत हो गई, ठीक है, धन की बचत। और नंबर 2, मृदा क्षरण, जो मिट्टी का टूटना, जब हम जुताई कर देंगे तो मिट्टी टूटेगी कि नहीं? तो क्या क्षरण कम हो गया। क्षरण क्या हो गया बेटा? क्षरण नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ बेटा? क्षरण नहीं हुआ। अगला पॉइंट है, मृदा संरचना को यथावत बनाए रखना। जब मिट्टी के यहाँ खोदो ना है या खुदाई ना कियो, जुताई ना कियो, तो यहाँ पर जो हमारा खेत जैसा था, ये खेत वैसा ही है बेटा, जैसा खेत था ये खेत वैसा ही है। इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रकार का क्षरण नहीं हुआ। और श्रम माने मेहनत। तो जब खेत के लिए जब कोई जुताई नहीं करे तो जो श्रम की बचत हुई गई, जो मेहनत थी तुम्हारी, श्रम की मतलब मेहनत करे से बच गया। और दूसरी चीज़ है धन नहीं लगा, धन तो श्रम से बचत और धन की बचत हो गई। है माँ शून्य परिष्करण में समझ में आया। अगला पॉइंट है हानियाँ का है। हानि यह है कि दूसरी तरफ ये हमारा जो खेत था ये सख्त बना रहा। कैसा बना रहा है बेटा? जब बेटा खोदोगे नहीं तो ये खेत कैसा होगा? सख्त होगा। सख्त माने बहुत कसा हुआ खेत कैसा होता है? सख्त माने सख्त खा है बेटा, यहाँ सख्त। सख्त माने बेटा जो इसके अणु हैं ये आपस में बहुत चिपक जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और खेत हमारा बहुत सख्त हो जाता है। और दूसरी चीज़ है फसल के अवशेषों पर, जो फसल बोई गई रही इससे पहले, वहाँ कुछ बैक्टीरियाज रह जाते हैं, जीवाणु विषाणु रह जाएं, और ये हमारी अगली फसल को भी नुकसान करेंगे। जब बेटा पहले से ने
पहले फसल में कीटनाशक जो कीट लगे रहे वो उसी खेत में रह गए तो अगली फसल के यहाँ भी तो नुकसान करे हैं कि नहीं। तो जो यहाँ पर शेष जो कीट रह जाते हैं वो अगली फसल के यहाँ बेटा क्या करेंगे, अगली फसल को नुकसान करेंगे। क्या करेंगे, हाँ, अगली फसल को नुकसान, फिर उसमें रोग लग जाएंगे। क्यों, तो इसलिए अब भू परिष्करण का मिट्टी पर प्रभाव, भू परिष्करण अगली हेडिंग समझेंगे, भू परिष्करण का मिट्टी पर प्रभाव। हेडिंग डालो बेटा, भू परिष्करण का, भू परिष्करण का मिट्टी पर प्रभाव। ये सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। तो हम जान चुके हैं कि खेतों में कृषि यंत्रों द्वारा क्या द्वारा जुताई निराई करने पर, जुताई निराई गुड़ाई करने पर हमारी जो खेत की सतह है, जो हमारे खेत की मिट्टी है, पोली हो जाएगी, क्षरण हो जाएगा, टूट जाएगी और नमी और वायु का संचार बढ़िया होगा, जिससे हमारे खेतों में अंकुरण बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, जो भी बीज बोओगे उसका अंकुरण बहुत अच्छा होगा। अब हमको देखना है कि मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम निराई गुड़ाई जुताई करते हैं तो हमारी मिट्टी कैसी हो जाती है बेटा, खेत की, ये खेत की मिट्टी कैसी हो जाएगी, ये ऐसे टूट जाएंगे। क्या होगा, और बीच में जगह हो जाएगी, वायु का संचार बढ़िया होगा, वायु संचार बढ़िया होगा, नमी बढ़िया होगी और मिट्टी कैसी हो जाएगी बेटा, पोली हो जाएगी। और अंकुरण, बीज का अंकुरण बेटा कैसा होगा, बीज का अंकुरण कैसा होगा इस समय, हाँ। तो ये है खेत की क्या कर रहे हो उस समय, जुताई निराई गुड़ाई। तो एक करने से हमारा भू परिष्करण का मिट्टी पर प्रभाव जो देखने को मिला वो नंबर 1 नमी बनाएगा, मिट्टी पोली करेगा, मिट्टी को बेटा भुरभुरी करेगा। क्या करेगा, भुरभुरी करेगा, ठीक है। और नंबर 2 मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक कीट नष्ट होंगे। जैसे मान लो कोई फसल इससे पहले ली थी तो मिट्टी सख्त थी, तो दूसरे नंबर पर जो बात करें तो यहाँ पे जो कीट थे, कीट मकोड़े पकौड़े ना लिख देना, ये सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट। और मिट्टी हमारी उपजाऊ हो जाएगी। उपजाऊ कैसे, जब हमारी मिट्टी में जो भी हानिकारक कीट, हानिकारक कीट पाए जाएंगे तो वो हमारी फसल को क्या कर देंगे, ठीक है। अब जब मिट्टी भुरभुरी होगी तो हमारे खेत में नमी पर्याप्त बनी रहेगी, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी पैदा होगी, बहुत अच्छी फसल। अब जल द्वारा भूमि का कटाव कम होता है, भूमि की जो रासायनिक व भौतिक क्रियाओं में सुधार होता है। क्या बेटा, भूमि की भौतिक रासायनिक
क्रिया में बेटा क्या होता है? सुधार होता है। क्या होता है? सुधार होता है। और जल द्वारा भूमि का कटाव भी कम होगा। जल द्वारा क्या है बेटा? भूमि कटाव कम होगा। मेन चीज़ें लिखते रहो बेटा। आधे से ज़्यादा चीज़ें जानते हो मगर लिखते रहो। भूमि में कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं तथा उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। क्या हो जाता है बेटा? कार्बनिक पदार्थ क्या हो गया बेटा? मिल जाते हैं। क्या हो गया? और मात्रा में क्या हो गया बेटा? बढ़ा कि घटा? बढ़ोतरी हो जाती है। बढ़ोतरी। अगला पॉइंट है भूमि की उर्वरा शक्ति बताओ। जुताई खुदाई से बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ बेटा। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी कि घटेगी जुताई खुदाई से? तो उर्वरा शक्ति बेटा अगर बात करें बढ़ेगी। क्या होगी? अगला पॉइंट नोट करो। भूमि में उपस्थित लाभदायक जीवों एवं जीवाणुओं, जो जीव होते हैं भूमि में एवं जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है। जब जुताई खुदाई बढ़िया है तो क्या ये जीव हों चाहे जीवाणु हैं, जीवाणुओं की क्या होगी बेटा? की वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। अब जब ये जीव जीवाणु जो हमारे लाभप्रिय हैं, जैसे यहाँ पे एक मुख्य बात समझो, केंचुआ किसानों का मित्र होता है। केंचुआ क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये मिट्टी क्या करता है बेटा? भुरभुरी। ऐसे गोल गोल दाने बन जाते हैं जहाँ केंचुआ होते हैं। और इसमें वायु का संचार बढ़िया होगा। जब वायु संचार बढ़िया होगा, नमी बढ़िया होगी, बढ़िया जब नीचे जड़ों तक वायु का संचार बढ़िया होगा तो हमारी फसल भी बढ़िया होगी। अगला पॉइंट है पाटा लगाने से लाभ है कि नुकसान है? पाटा लगाया जाता है किस लिए बताओ? खेत में जो पाटा लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है? हाँ? अच्छा, जो बोया जाता है वो दब जाता है। बहुत अच्छे। पाटा लगाने से लाभ। पाटा लगाने से हाँ बेटा बिल्कुल लाभ क्या है? तो ये हमारा खेत है, मान के चलो भाई खेत में डीलर हैं। क्यों बेटा? पाटा लगभग 2 मीटर लंबा होना चाहिए। कितना? 2 मीटर। और लगभग इतनी ऊंचाई, मोटाई कितनी? 10 से 12 इंच मोटाई होनी चाहिए। ये सरावन जी का कहते हैं गाँव में। तो एक की लंबाई 2 मीटर और इसकी 10 सेंटीमीटर। और उसी मानक मोटाई होनी चाहिए। फिर जब हम पाटा लगाएंगे तो हमारे खेत में क्या होगी बेटा? नमी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? जब हमारे जो कण हैं मोटे कण क्या हो जाएंगे बेटा? महीन हो जाएंगे और खेत हमारा
समतल या बराबर हो जाएगा। ठीक है। और जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होगा। ठीक है। और हमारी फसल उत्पादन कम होगा ज़्यादा? फसल उत्पादन कैसा होगा बेटा? ज़्यादा होगा। जब हम कोई फसल लेते हैं तो सबसे पहले उसमें सिंचाई करते हैं, हैरो या कल्टीवेटर जोतवाते हैं, उसके बाद पाटा लगाते हैं, तब हमारा खेत तैयार हो जाता है एकदम समतल। कैसा हो गया? सभी कण समान। अब यहाँ पर जब कोई भी बीज डालोगे लाइन वाइज तो हमारा बीज बहुत जल्दी बहुत बढ़िया अंकुरण होगा और फसल का उत्पादन अच्छा होगा, है कि नहीं? और किसान भाइयों को बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट है मिट्टी चढ़ाने के लाभ। अगला पॉइंट क्या है बेटा? मिट्टी चढ़ाने के लाभ। तो मिट्टी किन किन फसलों में जो है चढ़ाई जाती, कुछ जानकारी है? इधर आओ पीयूष, बताओ आ करके। हाँ, फसल ऐसी कौन सी फसल है जहाँ पर मिट्टी चढ़ाई जाती है? आलू। हाँ, अच्छा, हम लिख लें आलू, घुइया, हाँ, गन्ना में चढ़ाई जाती। और केला खेती में, पपीता खेती में, कंदमूल खेती, शकरकंद में यहाँ तो यही सब चीज़ें मेन पॉइंट है। क्यों चढ़ाई जाती है? इसमें जड़ों का विकास बढ़िया हो। मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा बेटा? जड़ों का विकास बढ़िया हो। हाँ। और नंबर 2 जो अब है पिला रहे बेटा, रुक जाओ, मंगवा रहे। तो नंबर 1 आलू शकरकंद लिखा यहाँ पर, और अरबी, आलू, शकरकंद, अरबी। अगला पॉइंट है बंडा। गाजर देखे हो कभी बेटा? अगर मिट्टी न चढ़ाई जाए, जो नीचे ज़मीन की सतह में होती हैं, उनके जो है फसल में जो भी चीज़ें होंगी वो कैसी हो जाएंगी? समझो बेटा, मिट्टी ना चढ़ने से ऐसी फसलें, जब मिट्टी नहीं चढ़ेगी तो ऊपरी हिस्सा कैसा होगा बेटा? हरा। कैसा होगा? जैसे आलू ना चढ़ाओ तो ऊपरी हिस्सा कैसा हो जाता है? देखिए आलू में यहाँ हरापन, और हरापन जो हो जाता है वो खाने में आलू खराब लगता है। खाने में स्वाद कैसा होगा बेटा? खाने में स्वाद खराब लगेगा। कैसा लगेगा? तो जब मार्केट में जब आलू लेने जाते हो, जब मार्केट में आलू लेने जाते हो तो हरे आलू को लाते हो कि एकदम साफ़ सुथरा जैसा आलू होता है कल? अगर हरे रंग का आलू हो गया तो इसमें क्या कमी है बताओ? करछाई लगत है।
अकराए लगत, क्योंकि क्या मतलब ये है कि यहाँ पर जो मिट्टी थी ये यहाँ पर कहीं न कहीं पर ये आलू खुल गई थी। क्या हो गया था? खुल गई। इसलिए यहाँ ये आलू जो है ऊपरी सतह का हो गया, हरापन हो गया। क्या हो गया? अब समझ में आया? कुछ ऐसी फसलें जिनमें तो मिट्टी चढ़ाने होती है, अगर मिट्टी नहीं चढ़ाओगे तो पता चला उनकी जड़ें पानी ज़्यादा चला गया, वो गली गई। जैसे केला है, पपीता है क्या ना? और मिट्टी चढ़ाने का तो लाभ समझ में आ गया। मिट्टी चढ़ाने से कटाव नहीं होगा, जड़ों का विकास बढ़िया होगा और सिंचाई की मात्रा में कम लागत लगेगी। मान लो जब क्यारी बनी होंगी हमारे खेतों में, वैसे तो पूरे खेत में पानी चल रहा है, और जब क्यारी बनी है, क्या बनी है बेटा? क्यारी, तो इनके बीच बीच में पानी गया। कहाँ गया? फिर पानी इधर ले ली, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर पानी इधर। और तो पानी की जो खपत है बेटा कहीं ज़्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। पानी की खपत, अगर खेत बराबर होता तो पानी खपत ज़्यादा होती, और जब क्यारी बनी है तो पानी की खपत है कि नहीं? अगला हम पढ़ेंगे जुताई के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है? बहुत ही आसान टॉपिक है, जुताई के प्रकार। सभी को मालूम है, हर बच्चे को मालूम है जो कृषि से जुड़ा है। जुताई के प्रकार। नंबर 1 भेजो इनको जो बता रहे हैं। बीच में बोल ले रहा हूँ, आ जाओ यहाँ पर, बताओ आ के आओ, इधर आओ विभम, यहाँ आओ। नंबर 1 2 3 आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, यहाँ आओ। रुको, तुम वहीं तुम रुको, वहीं पर रुको, पहले तुम यहाँ बाहर आओ। खेती कर लेती हो? हैं? खेत है? हैं? खेत है? इनके घर में खेत है, समझो पहले। तो खेती में अगर जुताई की जाती है तो कौन कौन से हल प्रयोग होते हैं? बेटा, कौन से हल प्रयोग होते हैं मालूम है? हाँ देखो, इस लड़की ने बताया, कभी खेती नहीं करती मगर तब भी मालूम है। रोटा वेटर, तेज बोला करो। कल्टी वेटर, तम्मा वेटर लगा है, आगे बताओ। और हाईरो, रो मतलब एक रो में जो है तावा लगे होते, हाईरो। आगे कल्टी में क्या होता है? इसे हंसिया नुमा है कि ना, होता कि ना इसे। रोटावेटर में क्या होता है? क्या होता है रोटावेटर? घूमत है ना, ये छुरिया टाइप की होती है, ये गोल चक्का में क्या होते हैं? ये हाँ, ये छुरी मिट्टी की यहाँ क्या कर देती हैं? भुरभुरा। तो कई हल देखे, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हाईरो। एक होता है जैरोवेटर, जैरोवेटर। तीसरा, खेत का तैयार किया जा सकता है फावड़ा से, ना हो सकता है फावड़ा। अब फावड़े के अलावा मठे, अगला का खुरपो हो सकते है। पता चला तुम्हारे पास खेत है एक बिसुआ, तो हम हुआ का ट्रैक्टर ले जा सके थे, तो क्या हुई, अपने आप गोड़ लो मठे से न, हाँ बैठो जाए गिरे। तो ये लड़की जिसे खेती का अनुभव, कारण ये है जब हम लोग
रोज़ वही देखते हैं कि पिताजी अपना खेत जुतवाने जा रहे हैं, आज हैरो ले जाते, कल रोटावेटर ले जाते, परसों जैरोवेटर ले जाते। आ जाओ यहाँ अभी बम। अब बताओ इसमें कौन सी कमी रह गई है? अब कौनो हल तुमका समझ में आ रहे हैं जिससे गुड़ाई जुताई हुई सकत है? एक बहुत बढ़िया है, देसी हल। बैलन वाले देखे रहो। और एक और सुबह बता रहा कौन सा हल याद ही करो, जो 20 इंच गहरा लगा देते हैं पलटा हल। कौन हल बेटा? देसी हल सिंगल होते हैं और नंबर 6 पलटा हल, लटा हल। या मिट्टी गिरी सतह के यहाँ कुछ हल ऐसा जो मिट्टी की सतह के यहाँ नीचे से ने, और कुछ हल ऐसा जो ऊपर से ने। तो ये हल हमारी मिट्टी की सतह को 2 प्रकार से, और तीसरा कौन सा है? एक और हल है तिर्यक हल। देखे रहो तिर्यक वाला जो ऐसा होता है हैरो कांटेनुमा, और तिकोनिया हैरो का बोला जाता है। 3 कोनिया वाला हैरो है रो, जो 3 कोने के होते। कई कोने करा ईमा सम्मा जो है कीले जड़ी होती है, ठीक है। कोनिया का है, ठीक है। हैरो वही है, मगर जो कोने पर जो घास रह जाते हैं हमारे खेतन में यहाँ, वह घास के यहाँ मठेस ना, यह है कोनिया वाले के यहाँ ले जाए फिर खाई दे दें, ठीक है। चलो, तो अब हम सीख लिया कि जुताई कितने प्रकार हैं, क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट है जुताई प्रकार, और यहाँ पर हेडिंग कर रहा है, और जुताई करने वाले हल, जुताई करने यंत्र लिख लो, हल ना वाले यंत्र बेटा, यंत्र, जुताई करने वाले यंत्र, ठीक है। अब समझ में आया पूरा चैप्टर? ये सभी चित्र आपको बनाने हैं। कल हम आपको चित्र बनाना सिखाएंगे कि हमारे जो है जितने भी किसान भाई हैं वो कौन कौन से हलों से कैसी कैसी जुताई करवाते हैं, और किस फसल के लिए कौन सी जुताई करना आवश्यक है। ज़्यादा घास है तब कौन सा हल, कम घास है तब कौन सा हल का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो आज हमारा ये जो पाठ है, एक चीज़ और समझो, लास्ट पॉइंट। हमारे यहाँ जो किसान फसल हो, किसानों की जो फसलें होती, कोई कीटनाशक कीट लग गया तो उसके लिए वो होता है एक प्रेशर मशीन, या तो उसका प्रयोग करते हैं या स्प्रेयर, बैटरी चलित, हैंड चलित, हाथ से ने उनका प्रयोग करते हैं। दूसरा है डस्टर। फसलों में जो बहुत सारे कीट लग जाते हैं हानिकारक, तो यहाँ पर एक डस्टर प्रकार की एक गोल खुरपी लगी होती हैं। इससे क्या होता है बेटा, ये खेत में ले जाए करे कि मिट्टी के यहाँ जुताई करना चालू कर दे, और हमारे कीटनाशक जितने भी हैं मिट्टी खुल जाते हैं और कीट नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है फसलों में मड़ाई। मड़ाई की समझे तो मतलब क्या है? फसलों की मड़ाई का मतलब समझ लो। मड़ाई का मतलब जो है जब फसल पक्के तैयार होते हैं तो वैसा या तो हाथन पीटते हैं धान के, हमारे तख्ता उख्ता रख के बढ़िया, तो हम लोग बाहर निकाले दिया, ट्रैक्टर पर चलवा देते हैं, क्या करते हैं, या बैलन द्वारा मड़ाई कराते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपने फसलों की धान
गेहूँ तो ना गेहूँ की जा सकते ऐसा कुछ ना है, पुराने समय में ना होते रहे यंत्र, तो सब कर दिए हैं अपने हिसाब से ने बाली निकालने के लिए। मगर अब कृषि यंत्र आए गए हैं तो सीधे मशीन में डालें, चाहे वह मसूर निकाले कोई थ्रेसर जगह बोलते हैं, बस तुरंत अपने आप फटाफट निकाल देते। तो पुराने समय और आज के आधुनिक युग के जो भी यंत्र हैं कोई तुरंत काम करते हैं, चाहे वो 1 बीघा हो, चाहे तुमका एक ट्राली मड़ाई करना है धान गेहूँ के, तो क्या हो ये थ्रेसर में लेके बड़े वाले कंपाइन मशीन तुरंत होगा ना। तो इस प्रकार कृषि यंत्र में बहुत सारे कटाई के भी यंत्र आए गए, लोग हाथन से काटते रहे हैं। अब जो है ट्रैक्टर द्वारा मशीन आगे चलते और पीछे चलते, दोनों आए गए यंत्र, आराम से कटाई हो जाती 1 घंटा में 1 एकड़ खेत, 10 बीघा खेत। तब इस प्रकार से ने हम अपने फसलों की कटाई के यंत्र भी आधुनिक युग में देखते हैं और उनसे काम भी करवाते हैं। ये मशीनें हमें आसान तरीके से किराए के रूप में मिल जाती हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। अगला जो चैप्टर रहेगा उर्वरकों के प्रकार एवं मृदा वर्गीय परीक्षण। उर्वरक जो मिट्टियाँ होती हैं, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, ऊसर, और यहीं पर मिट्टी का परीक्षण किया जाए कि इनमें कौन सी खाद कम है, कौन सी ना है, कौन है की ज़रूरत है। ये हम अगला पाठ पढ़ेंगे, पाठ 4। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी समाप्त।